नमस्कार, naukinews.com में आपका स्वागत है। सबको एक बयान का इंतज़ार है और वो बयान ये है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी। मुझसे भी बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि आप बताइए तीसरी लहर आने वाली है कि नहीं आने वाली है, और उसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है क्योंकि तरह तरह के बयान आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। कुछ लोग कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं जनवरी में ही आ जाएगी। और ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं तो इस सारी चीज़ों के बीच में एक हक बनता है आपका कि मैं आपको बताऊं कि तीसरी लहर का जो खौफ है, भय है, वो जायज़ है या नहीं है, और उसकी तरफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तीसरी लहर की वैज्ञानिक तरीके से कितनी संभावना है या नहीं है, मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। मीडिया कवरेज की बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट के आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप भुगतान कर सकते हैं। उसके लिए UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, और एक बार कोड आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसके ज़रिए आप स्कैन करके भी भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया, कहीं मत जाइएगा। तीसरी लहर की जो हवा उड़ी है, जो बार बार सीरियसनेस आ रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं, महाविशेषज्ञ हैं, जिनको हेडलाइन में लिखते हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना है, और वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उन एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर अटल है और तीसरी लहर आएगी ही आएगी। ऐसा नवभारत टाइम्स जैसे बड़े अखबार की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। उसमें हेडलाइन में लिखा हुआ है एक्सपर्ट्स के मुताबिक। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो एक्सपर्ट्स कौन हैं? एक आदमी ट्रक ठीक करता है, एक आदमी कार ठीक करता है, एक आदमी मोटरसाइकिल ठीक करता है, एक आदमी साइकिल ठीक करता है। अगर साइकिल का मिस्त्री या मोटरसाइकिल का मिस्त्री ये कहे कि मैं ट्रक ठीक कर लूँगा अच्छे से, या ट्रक का मिस्त्री कहे कि मोटरसाइकिल ठीक कर लूँगा, गियर वियर सब में ही होते हैं, चेन वेन सब में ही होती है, कहीं इंजन होता है कहीं नहीं होता है, तो हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये जो खबर छपी है, ये जिन डॉक्टर साहब के हवाले से छपी है, उनको जिनको एक्सपर्ट बताया गया है, वो कितने एक्सपर्ट है इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊं। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा राज्य सरकारें भी किस तरह से तीसरी लहर की बातें कर रही हैं, और आखिर में आपको बताऊंगा विज्ञान क्या कहता है, हमारे ऑफिशियल रिसोर्सेज जो हैं सरकार के वो क्या कहते हैं। तो देखिए, डॉक्टर अशोक सेठ का इन्होंने हवाला दिया है, और अशोक सेठ जो है वो आपने देखा होगा फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल है, उसके वो चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा उनको एशिया पैसिफिक सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी में भी उनको प्रेसिडेंट की जगह मिली हुई है। उनको पद्मश्री मिल चुका है, उनको पद्म भूषण मिल चुका है 2015 में। VC रे अवार्डी हैं, यानी इतने सारे उनके पास तमगे हैं। पूरी दुनिया में उनकी बड़ी धूम है, और वो बड़े अच्छे हृदय विशेषज्ञ हैं। वो मोटरसाइकिल के मैकेनिक हैं, या कहें कि वो इंजन के एक्सपर्ट हैं। और उनको आप लगा दीजिए कि आप गाड़ी का इलेक्ट्रिसिटी वाला सिस्टम ठीक करिए, मेरी गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम ठीक कर दीजिए, वो तो इंजन के एक्सपर्ट हैं। लेकिन इंजन के एक्सपर्ट हैं, बाइट देने में, बयान देने में बड़ी जल्दी आगे आते हैं। इनको अक्सर आपने TV पे देखा होगा। हार्ट की दुनिया में इनका जो चमत्कार है, उससे आप समझ सकते हैं कि इनका जो चमत्कार है वो किस तरह से ये साहब जो हैं वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, और मीडिया इनको एक्सपर्ट क्यों कहता है। उसकी वजह यह है कि ये अचानक कोरोना में बीच में कूद के इनकी फील्ड से बाहर का मामला है। भाई तुम इंजन के आदमी हो, इलेक्ट्रिक लाइन पे क्यों कमेंट कर रहे हो आप? और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, आप सस्पेंशन पे क्यों कमेंट कर रहे हो? ठीक है, गाड़ी तो पूरी पड़ता है आदमी, लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन है। तो उसकी एक वजह दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है कि ये आदमी इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेंट डाल चुका है। हार्ट के अंदर जो छल्ले पड़ते हैं ना, हार्ट में क्या करते हैं, एक जाली डाल देते हैं और उसको जाली को फंसा देते हैं हार्ट की आर्टरी के अंदर, ताकि ब्लड ठीक निकलता रहे। ये हार्ट वालों का काम है। तो इनका रिकॉर्ड है, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये रजिस्टर हो चुके हैं। अगर ये 5 आदमियों का अगर एंजियोग्राफी करते हैं, दिल के आर्टरी के अंदर अगर इन्होंने कैमरा डाल दिया, तो 5 में से 2 को तो ये छल्ला लगाएंगे ही लगाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनका रिकॉर्ड है लिम्का बुक में। अभी तक 50,000 अगर इन्होंने एंजियोग्राफी की है, तो उसमें से 20,000 में ये स्टेंट लगा चुके हैं, एक या अधिक। कई
डॉक्टर्स के बारे में मैंने सुना है कि वो 4-4, 6-6 भी स्टेंट लगा देते हैं, लेकिन ये 20,000 मरीजों में छल्ले डाल चुके हैं आर्टरीज़ के अंदर। ये इनका अपना बैकग्राउंड है। और ये लिखते हैं कि तीसरी लहर आएगी ही आएगी। और ये छल्ले वाले डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि इस लहर के आने के साथ ही और इस लहर से बचने के लिए इस देश को बूस्टर डोज का इंतज़ाम करके रख लेना चाहिए। जनवरी महीने तक ये लहर आनी शुरू हो जाएगी और इस बार गर्मी में तो पक्का लहर आएगी। आपको इनसे पूछता है, डॉक्टर साहब बायोलॉजी समझते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन समझते हैं, दुनियादारी समझते हैं? तो ये हाँ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बात इस बात की है कि हम इनकी बात मानेंगे क्या? क्या आप अपनी गाड़ी का इंजन ठीक कराने के लिए जो इलेक्ट्रीशियन है गाड़ी वाला उसको बोलेंगे इंजन ठीक कर दे? नहीं बोलेंगे ना। तो ये हार्ट वाले आके पूरे समाज को अंदर जो बीमारी है, जो समाज को पूरे देखना है, समाज का ध्यान रखना है, वायरस को समझना है, बैक्टीरिया को समझना है, उस पर आपकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। भाई दुनिया को क्यों डरा रहे हो डॉक्टर अशोक सेठ? ये आपका काम नहीं है। और डॉक्टर अशोक सेठ के ज़रिए से अगर ये खबर नवारा टाइम्स छापता है तो बहुत सारे अखबारों में ये खबर लिखी जा रही है। हर खबर, हर अखबार कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्टर अशोक सेठ की तलाश में है कि वो अपनी फील्ड से बाहर जाके भी बोल दे, बस कोरोना पे बोल दे, नाम के पहले डा लिखा होना चाहिए, तो मैं बढ़िया तरीके से उसका इस्तेमाल कर लूँगा और पैनिक फैला लूँगा। एक और खबर है, ये अखबार देख लीजिए। ये कह रहा है स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने इसको बताया तीसरी लहर आने वाली है। अरे प्रभु, कैसे कैसे लोग जर्नलिज्म में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के तीसरी लहर आने वाली है, ये खबर सूत्र बताएंगे। इस खबर के लिए तो किसी एक्सपर्ट को आगे आना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो किस आधार पर ये बात कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बताया, ये खबर छापी है। अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। जी न्यूज़ का आप देखिए, ये लिख रहे हैं कि ओमिक्रॉन से तीसरी लहर आएगी। कैसे पता चला? इल्हाम हुआ या डॉक्टर अशोक सेठ ने बताया? कैसे पता चला? किस एक्सपर्ट ने आपको कहा कि तीसरी लहर आएगी? लेकिन आप बड़ा बड़ा स्क्रीन पे लिख के चला रहे हो, लाल रंग से लोगों को डरा रहे हो। आज तक कह रहा है कि वैक्सीन भी बेअसर हो जाएगी, तीसरी लहर आएगी, वैक्सीन भी बेअसर हो जाएगी। अच्छा देखिए, लीगली बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, आखिर में एक वो हुक जैसा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और बाद में कहेंगे हम तो सवाल पूछ रहे थे, क्या वैक्सीन भी बेअसर हो जाएगी, क्या तीसरी लहर आएगी? ऐसे कह के ये बच जाएंगे तो इनको आप कोर्ट में भी नहीं घसीट सकते। लेकिन अब ये चल रहा है मीडिया का हाल, जिसके ज़रिए आपके मन में सवाल आता है क्या तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी। ये इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत सारे बैठे हुए हैं, जो मतलब क्या बताऊं मैं आपको, वो लोग बगैर सोचे समझे बूस्टर डोज की तैयारी कर लेनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सरकारों का हाल। देखिए भारत की सरकारें कैसे खेलती हैं। केंद्र कुछ बोलता है, राज्य कुछ बोलता है। अब देखिए राज्य सरकारें क्या कह रही हैं। मध्य प्रदेश में हद हो गई है। मध्य प्रदेश में तो अपने ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो मध्य प्रदेश सरकार के आते हैं उसमें तीसरी लहर का वो जिक्र कर रहे हैं। तीसरी लहर से बचने के लिए ये करना चाहिए, तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार ये कर रही है, तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार टीके लगा रही है, तीसरी लहर के लिए सरकार ये करे, यही सब बोलते रहते हैं मध्य प्रदेश में। और अब देखिए एक मंत्री जी आए हैं, वो कह रहे हैं हमने तीसरी लहर के लिए, नरोत्तम मिश्रा हैं, बड़े बहुचर्चित मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लिए तीसरी लहर के लिए। 144 के अंतर्गत अस्पतालों को बोला गया कि 10,000 बेड स्पेयर करके रखो, तीसरी लहर आ रही है मध्य प्रदेश में। नवारा टाइम्स कह रहा है जो अगस्त में थोड़े से केस बढ़ गए थे ना, वो तीसरी लहर की निशानी थी। राजस्थान की सरकार उधर अलग लगी हुई है, हमने तीसरी लहर की तैयारी कर ले, तीसरी की तैयारी कर ले। लेकिन तीसरी लहर क्या सचमुच आने वाली है, ये सवाल उठना चाहिए। इनके कहने से क्या तीसरी लहर आ जाएगी? क्या मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, समाज में अफरा तफरी पैदा करना, पैनिक खड़ा करना सिर्फ इसलिए कि कुछ टीके और ज़्यादा लग जाएं, क्या जायज़ है? क्या सही है? क्या ये मानवता के प्रति ठीक है? ये अपराध नहीं है? जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, जो डॉक्टर सेठ की तरह के लोग नहीं हैं, उनमें है डॉक्टर टी जैकब जॉन, क्लिनिकल वायरोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजी के क्रिश्चियन कॉलेज वेलोर में वो एक्सपर्ट रहे हैं। और वो एक वायरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और वायरोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं। जो आदमी इस फील्ड का डॉक्टर है वो ये कह रहा है कि भारत एंडेमिक स्टेज में आ चुका है। वैक्सीनेशन के कारण नहीं हुआ है, बल्कि ये नेचुरल इन्फेक्शन के कारण हुआ है।
उनका कह रहा है कि भारत में जो हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्री थे, फर्स्ट वर्ल्ड के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत स्लो वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट आया और तेज़ी से फैला, उसने सबको वैक्सीनेट कर दिया है। ये कह रहे हैं टी जैकब जॉन, जो एक्सपर्ट हैं, इसके भारतीय एक्सपर्ट हैं। तीसरा सीरो सर्वे भी आ गया है दिल्ली सरकार का, जिसमें कह रहा है कि 97% तक लोगों में दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे में एंटीबॉडीज़ मिली हैं। ये छठा है सीरोलॉजिकल सर्वे, माफ़ कीजिएगा। और इसमें ऐसा कोई ज़िला नहीं है 7 में से दिल्ली का जिसमें 95% से कम इम्यूनिटी आई गई हो। इसका मतलब ये है कि दिल्ली अब पूरी तरह से सेफ है। और डॉक्टर टी जैकब जो हैं वो ये भी कहते हैं कि किसी भी हालत में नेचुरल इम्यूनिटी को नहीं भेज पा रहा है आपका ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं उनका बयान भी मैं आपको सुना चुका हूँ कि भारत एंडेमिक स्टेज में पहुँच गया है। एंडेमिक स्टेज में का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एपिडेमिक महामारी ख़त्म हो चुकी है। भारत में अब कोरोना एक सामान्य बीमारी बन गई है जो धीरे धीरे थोड़ा बहुत लोगों को इन्फेक्ट करती रहेगी, लेकिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी है, इसलिए किसी का ज़्यादा कुछ गंभीर बिगाड़ नहीं पाएगी, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट। और उसमें से हालत ये है, जब आपके पास सीरोलॉजिकल सर्वे है, आपके पास एक्सपर्ट की ओपिनियन है, नवभारत टाइम्स जैसे बड़े और प्रतिष्ठित अखबार को डॉक्टर अशोक सेठी क्यों मिलते हैं? एक डॉक्टर जो बहुत सारे स्टेंट लगा चुके हैं, वो उनकी एक्सपर्टीज हो सकती है, हो सकता है 10 सेकंड में स्टेंट डाल दें। लिम्का बुक में उनका रिकॉर्ड में नाम भी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोरोना के ऊपर ये कहेंगे कि तीसरी लहर पक्का आएगी, कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोगों को कहेंगे कि बूस्टर डोज लगवा लो। ये अधिकार उनको किसने दिया? और ये बड़ा सवाल है। अब मेडिकल साइंस के अंदर, मेडिकल फैटर्निटी के अंदर इस पे आत्ममंथन होना चाहिए कि एक्सपर्ट एक दूसरे की फील्ड में कितना घुस सकते हैं। ये बहुत आम है। मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा बहुत बड़ा फील्ड है। साइकेट्री की दवा उठा के कोई भी डॉक्टर लिख देता है। कोई भी डॉक्टर किसी भी फील्ड की दवा दे रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। आर्थोपेडिक्स में दूसरा आदमी दवा दे रहा है। ये आखिर में आपने जो शौक़ पूरे करते हैं, ये आपके शौक़ आप पूरे कर रहे हैं मरीज के दम पे। अब आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन सरकार क्या कहती है? जब तक ऑफिशियल, मैंने आपको कहा ऑफिशियल मतलब भारत सरकार के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, हेल्थ डिपार्टमेंट के, ये भारत की सरकार का बयान है, जो सीधे सीधे कहते हैं कि लोग तीसरी लहर के बारे में तो ऐसे सवाल करते रहते हैं और ऐसे टिप्पणियां करते रहते हैं जैसे मौसम का अपडेट दे रहे हों। ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है, मैं लगा रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर बहुत गंभीर मसला है और इस पर सोच समझकर जिम्मेदारी से बात होनी चाहिए, और ये नहीं है कि आप जो है वो कुछ भी बोल दें। ये मैं आपको केंद्र सरकार का बयान दे रहा हूँ। केंद्र सरकार खुद कह रही है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग नेचुरल तरीके से इम्यून हुए हैं। भारत में बहुत सारे लोगों का टीकाकरण हो चुका है, इसलिए ये तीसरी लहर कुछ बिगाड़ने का भूल जाइए। फ़िलहाल तीसरी लहर की बात वही करे जिसको तीसरी लहर की समझ हो, कोई भी आदमी बात ना करे। ये बात कह रही है भारत सरकार। लव अग्रवाल वो सचिव हैं, वो सेक्रेटरी हैं, जो भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समय समय पर कोरोना के बारे में अपडेट देते हैं। अब आप बताइए, एक तरफ वायरोलॉजिस्ट कह रहा है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार कह रही है तीसरी लहर के कोई चांसेस नहीं हैं, और तीसरी लहर पर बचकाने बयान ना दिए जाए, ये दपट भी रही है। और दूसरी तरफ ये अखबार वाले, टीवी वाले, चैनल वाले कहीं कहीं से किसी एक्सपर्ट को, छलने वाले को ढूंढ के ले आते हैं और वो कहता है तीसरी लहर पक्का आएगी। आप बताइए, ये राज्य सरकारें जो बार बार तीसरी लहर के नाम पे डरा रही हैं, क्या ये लोग सही कर रहे हैं? क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन के मामले में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लोगों को भरमाना, उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना और उसके ज़रिए अपने स्वार्थ साधना, क्या ये सही है? मेरे आज के वीडियो का विषय यही है। और दूसरा ये है कि किसी भी तरह से कोई ऑथेंटिक सोर्स, ना तो कोई एक्सपर्ट जो महामारी का एक्सपर्ट हो, जो कम्युनिटी मेडिसिन का एक्सपर्ट हो, जो वायरोलॉजिस्ट हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, वो कह रहा है कि तीसरी लहर आएगी, ना सरकार कह रही है। बाकी जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं,
तरह तरह के बयान लोग देते रहते हैं, हर फील्ड में हर आदमी बोलता रहता है, उसको अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। ये काम गलत किया। हाँ, कार्डियोलॉजी पे अगर वो कोई बयान दें तो उनके बयान को बहुत वजन से लेना चाहिए। भाई, पद्म भूषण, पद्मश्री, देश के बहुत सम्मानित डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजी के, लेकिन वो उनकी फील्ड है, वो उनका फोटे है। वो अगर दूसरे क्षेत्र में बयान देते हैं तो उस बयान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।